दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडल की जिसने भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। यह है मोदी शाह का मॉडल, जो गुजरात मॉडल से निकला और अब पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है। बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता को हथेली पर नचाने से लेकर चंद्रबाबू नायडू की घबराहट तक यह मॉडल कैसे काम करता है, क्या यह लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या एक नए तरह के जंगल राज को जन्म दे रहा है। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। अगर आप इस विषय को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब गुजरात मॉडल की बात शुरू हुई तो इसे विकास का पर्याय माना गया। सड़कें, बिजली, पानी, कॉरपोरेट निवेश, यह सब कुछ था, लेकिन असल में यह मॉडल हिंदुत्व, विकास और कॉरपोरेट की तिगड़ी का ऐसा मिश्रण था जिसने सत्ता को एक खास तरीके से चलाने का रास्ता दिखाया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो यह मॉडल पूरे देश में लागू होने लगा, लेकिन इस बार यह और आक्रामक हो गया। इसे हम मोदी शाह मॉडल कह सकते हैं। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर संस्थान को सत्ता के अनुकूल बनाया गया। मीडिया अब चौथा खंभा कम, सत्ता की दीवार ज्यादा बन गया है। छत्रप्पा की राजनीति को खत्म कर बीजेपी ने एक छत्र राज स्थापित किया। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नीतीश कुमार, जो कभी बिहार को जंगल राज से निकालने का दावा करते थे, आज खुद अपनी सत्ता में बेबस नजर आते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनकी आवाज दब चुकी है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी उनकी बातों को संभालते हैं। हाल ही में पटना के पारस अस्पताल में 5 अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या की। 30 सेकंड में काम तमाम और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार। पुलिस का कहना है बारिश के मौसम में अपराध बढ़ते हैं क्योंकि किसानों को काम नहीं मिलता। बिहार के 38 जिलों में पिछले 6 महीनों में डीएम और एसपी बदल दिए गए। पंचायत स्तर तक ब्यूरोक्रेसी को बीजेपी के अनुकूल किया गया। केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद ललन सिंह का बयान तो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, अगर आपसी विवाद में कोई एक दूसरे को गोली मार दे तो यह क्राइम नहीं है। क्या यह बिहार का नया मॉडल है? अब सवाल यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू इस मॉडल को समझ चुके हैं? चंद्रबाबू ने हाल में इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि वह नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट क्यों बना रहा है। क्या यह बीजेपी के लिए अनुकूल जमीन तैयार करने की कोशिश है? बिहार में नीतीश की हालत देखकर चंद्रबाबू को डर है कि उनका नंबर अगला हो सकता है। अगर जदयू का नामो निशान मिट गया तो क्या टीडीपी भी उसी रास्ते पर जाएगी? इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में देख लीजिए। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने पहले सत्ता दी और अब उन्हें हाशिए पर धकेलने की तैयारी है। उद्धव ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की 40 मिनट की मुलाकात इसका सबसे बड़ा सबूत है। मोदी शाह का मॉडल सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो कॉरपोरेट को ताकत देती है। 2014 से 2025 तक टॉप 100 कॉरपोरेट्स में बड़ा उलटफेर हुआ। 20 बड़े कॉरपोरेट्स को सत्ता ने अपने साथ लिया, जिनमें 12 का नाम पहले कभी नहीं सुना गया। संवैधानिक संस्थानों को सत्ता के अनुकूल बनाकर लोकतंत्र को एक नए ढांचे में ढाला जा रहा है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो या कोई और दल, सब इस मॉडल के सामने बेबस हैं। क्या नीतीश कुमार की बेबसी खत्म होगी? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेता इस मॉडल के खिलाफ बगावत कर पाएंगे? बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली, 1 करोड़ नौकरियां और ढेर सारे ऐलानों के बीच सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ चुनावी जुमला है या फिर यह मॉडल बिहार को एक नए जंगल राज की ओर ले जा रहा है जहां सत्ता के साथ खड़े लोग ही सुरक्षित हैं? दोस्तों, मोदी शाह का मॉडल भारत की राजनीति को कहां ले जा रहा है? क्या यह लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है जहां सत्ता के साथ खड़े लोग ही बचे रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिले।